आपका जो transmission media क्या है, okay? Where transmission media are nothing but the media, or we can say the channel from which your signal or your data, your information will travel, okay? तो आपका ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स के हैं, एक है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. And now if we talk about the transmission media, that is guided transmission media, then in guided transmission media we are having three different types of cable, okay? And those three different types of cables are nothing but one is twisted pair cable, second is coaxial cable, and the third is fiber optic cable that we had already discussed in the lecture series, okay? तो इनमें से जो आपका फर्स्ट वाला है that is twisted pair cable. Our twisted pair cable is again divided into two types of cable. One is shielded twisted pair cable and second is unshielded twisted pair cable, okay? If you talk about twisted pair cable, then जो आपका twisted pair cable होता है वो देखो इस तरीके से होता है, ठीक है? This twisted pair cable consists of total 8 wires, okay? इनकी कलर कोडिंग भी होती है बाकायदा. I will let you know the color coding also, ठीक है? तो यहाँ पर है कलर कोडिंग, तो हम लोग बोलते हैं ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो, देन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट, ऐसा कुछ इनका कॉम्बिनेशन होता है. तो टोटल 8 इनके 8 वायर्स होते हैं. यू कैन सी दिस 8 वायर्स, और हर वायर जो होता है हर दो वायर का पेयरिंग होता है, ठीक है? और जो पेयरिंग होती है वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं. एंड यहाँ पर भी एक टेक्निकल रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्विस्टिंग दीज केबल्स, ओके? दो केबल को आपस में ट्विस्टिंग क्यों करते हैं, चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं लेकिन ट्विस्ट क्यों करते हैं, ओके? तो दैट्स टेक्निकल क्वेश्चन कम्स एंड वाइवा में अक्सर पूछते हैं. मैं तो जब जाता हूँ मैं तो पूछता हूँ, ठीक है? बिकॉज मैं ये चीज़ बताता हूँ तो मैं ये चीज़ क्वेश्चन पूछता भी हूँ, एंड वेरी टेक्निकली भी है थोड़ा सा. सो दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल. बताता हूँ एक करके चीज़, बहुत इसको हम लोग अगर डीप में पढ़ना चाहे तो बहुत डीप में जा सकते हैं, ठीक है? So this is the first type of guided transmission media, that is twisted pair cable, having two different type. One is shielded twisted pair and second is unshielded twisted pair cable, okay? तो चलो यहाँ पर मैं आपको अभी twisted pair cable आपने देखा, थोड़ा सा हम लोग इमेजेस में जाके देखते हैं. देखो यहाँ पर आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा, ओके? तो ये अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो आउटर शेल है जिसको हम लोग आउटर स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, आउटर शेल बोलते हैं, या जो आपका प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है वो होती है. और उसके बाद में अंदर एक मैश होती है, मैश जिसको हम लोग बोलते हैं ना जाली, ओके? तो एक फाइबर मटेरियल की, कभी कोई दूसरे मटेरियल की स्ट्रॉन्ग जाली होती है आपके केबल के ऊपर, ताकि इसको दूसरे इंटरफेरेंस से बचाया जा सके, ओके? तो ये आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें जो है दो टाइप होती है, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ओके? तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर ये होता है कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एक शील्ड होती है, ठीक है? यू कैन सी दिस इज द शील्ड. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस शील्ड ओनली, ओके? तो ये जो शील्ड होती है तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल सिग्नल्स, एक्सटर्नल रेडिएशन, उनसे आपका केबल इफेक्ट नहीं होता है. ये होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. और एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कोई शील्डिंग नहीं होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. कोई शील्ड नहीं होती है, बल्कि ये विदाउट शील्ड होता है, तो इट इज मोर प्रोन टू सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इसके ऊपर हो सकता है. तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, इनकी कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बिकॉज यहाँ शील्ड की वजह से, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में शील्ड की वजह से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा कम कॉस्टली होता है, ठीक है? ओके, ये बात हुई हमारी शील्डेड, हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल की, शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है? अब ये जो केबल के एंडिंग में जो कनेक्टर लगता है, दैट कनेक्टर इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, ओके? RJ45 कनेक्टर. RJ45 कनेक्टर पहले आपको मैं ऐसे खाली बता दूं, आप में से तो काफी लोग जानते होंगे. दिस इज द RJ45 कनेक्टर. यू कैन सी द प्राइस आल्सो. ये अमेज़न वगैरह पर हर जगह पर अवेलेबल है, बट ये बहुत कॉस्टली है. इतना कॉस्टली नहीं होता है ये, अगर आप बल्क में लेने जाएंगे तो आपको काफी सस्ते में पड़ता है. इवन जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते थे तो एट दोज मोमेंट आप लोग उसको आराम से 15-20 रुपीज में ले सकते हैं. यहाँ पर पता नहीं ना मतलब कॉस्टली क्यों है, ठीक है? ये एक्चुअली इनके साथ ये कहीं
मतलब एक अलग से पीस नहीं है। ये देखो यहाँ पर प्राइस देखो आप लोग, यहाँ पर ये प्राइस का 38 रुपीज हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल वाला है, ये एकदम हाई फाई वाले और क्वालिटी वाले और कहीं माउंट करने वाले ऐसे ये कनेक्टर इसके लिए इतने महंगे। So this is RJ45 connector. Okay, so RJ45 connector is always suitable with twisted pair cable. RJ45 connector is always suitable with ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को हमेशा लगता है। यहाँ पर देखो डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है और इस ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आपके 8 वायर्स लाइन बाय लाइनिंग जाते हैं, ठीक है, विद अ प्रॉपर कलर कोड, ठीक है। जैसे आपका होता है पहले व्हाइट, ऑरेंज वाइट, ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ग्रीन वाइट, येलो, ऐसा आपके पूरा कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन में आपके वायरिंग को ऐसे देखो, मेरा हाथ देख रहे हो आप लोग, वैसे ऐसे वायरिंग का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इनको पूरा स्ट्रेट करने के बाद में इनको हर एक को कट करके, और ये जो RJ45 कनेक्टर है आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। सो दिस RJ45 कनेक्टर के अंदर इसको प्रॉपर्ली इंसर्ट करना होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इंसर्ट करने के बाद में एक छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं ना, पकड़ बोलते हैं हम लोग अपनी इसमें, लेकिन इसको यहाँ पर बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। ओके, आई विल लेट यू नो what is crimping tool. This is crimping tool. Okay, so this is the crimping tool. यहाँ पर आप लोग को और कहाँ से अच्छे समझ में आएगा, चलो इसमें देख लेते हैं। और भी है ये वाली, चलो। तो जो crimping tool है, that crimping tool डायरेक्टली हम लोग को कहाँ ले जा रहे बाबा, चल कोई बात नहीं, लेके चले जाओ। Not taking too much time. पहले भाई डायग्राम देखना है हम लोग को इतनी कि हाँ चलो बस काफी। सो दिस इज द क्रिम्पिंग टूल, बहुत लेटेस्ट है, हमारे पास जो था बहुत पुराना वाला था। तो यहाँ पर उसका एक वो होता है, देखो इसको हम लोग कोई थोड़ा सा वीडियो मिल जाए तो वीडियो आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। How to crimp any cables. ये कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। Making LAN cable using crimping tool। अच्छे से बताया मुझे। You can see total 8 wires are there. Okay, तो total 8 wires are there। तो सब 8 wires को निकाल के प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन में उसको लगाना पड़ता है। देखो ऐसे को प्रॉपर्ली स्ट्रेट करना पड़ता है। See, this is orange white orange, green white blue, blue white green, brown white brown. So this is the combination. Okay, Asha, you need to remember these two color coding. Okay, one color coding is to for making the straight cable, and there is another color coding which is called as cross cable. Okay, so दो जो color coding है, एक color coding cross cable बनाने के लिए और एक color coding straight cable बनाने के लिए, ठीक है। cross cable किसके लिए बनाते हैं? If you want to connect two similar devices, then you can make use of the cross wire. Okay, मतलब cross combination का wire आपको use करना पड़ेगा। And if you are connecting two similar devices, okay, two different devices, then आपको
स्ट्रेट केबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद में रखना होगी। पहले इसको डिस्कस, पहले इसके बाद देख लेते हैं, फिर आपके डाउट अगर कुछ नहीं तो बस पूछें। यहाँ से इसको नीचे वाले यहाँ से इसको कट करते हैं। नाउ दे आर अलाइन नाउ, ओके। फिर उसको इस तरीके से हम लोग उसको RJ45 में कनेक्टर में डालते हैं। 8 के 8 वायर आपके बराबर 8 जगह पे 8 सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपरली इसको अच्छे से थोड़ा सा इंसर्ट करते 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 अंदर तक उसको लेकर जाते हैं। यू नीड टू मेक श्योर दैट के ऑल दीज वायर्स, ऑल दीज जो आपके वायर्स है वो ये जो आपके येलो कलर के जो स्ट्रिप्स है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके शार्प एजेस हैं। अंदर ये शार्प एजेस हैं इसके, तो ये केबल यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई केबल नहीं पहुंचा, कोई एक आध केबल, एक आध वायर भी अगर रह गया, तो आपका केबल प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर आपका नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये ब्लू, ये जो येलो कलर की जो स्ट्रिप्स हैं, ये आपके वायर उसके अंदर तक पहुंच जाना चाहिए, वहां तक रेंज तक पहुंच जाना चाहिए। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इसको आपको प्रॉपरली इसके अंदर रखना है, मतलब आपके क्रिम्पिंग टूल में रखना है, तो आपको शो करेगा अभी वो। ओके ओके, अब इसको अच्छे से प्रेस करके दबा के रखना है, छोड़ दीजिए। ओके, एक बार कर लिए, हो गया। अच्छा, इससे हुआ क्या, अभी प्रेस करने से हुआ क्या, ये जो आपके येलो कलर की जो स्ट्रिप्स है, जो शार्प एजेस थे, अब वो देखो अंदर चली गई, जो पहले ऊपर थी अब वो अंदर चली गई, यानी आपके वायर को काट के अंदर चली गई, यानी कि एक स्ट्रिप एक वायर में, एक स्ट्रिप एक वायर में, इस तरीके से हुआ। नाउ द कनेक्शन हैज बीन मेड। ओके, तो ये होती है आपकी क्रिम्पिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिम्पिंग। ओके, आई होप ये थोड़ा सा आपको आइडिया, इससे कम से कम थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे आपको करना है। ओके, ओके एवरीवन, इतना समझ में आया आप लोग को कैसे क्रिम्पिंग करते हैं? अभी तो ऑनलाइन में तो ऐसे ही बस खाली बता सकते हैं, बिकॉज हमारे पास में भी टूल नहीं है और हमारे पास में वायर नहीं है, तो ये सब अवेलेबल होता है, और आप लोग को तो फिजिकली साइमा। सो अगर फिजिकली प्रेजेंट होते तो आप लोग खुद अपने हाथ से कर पाते, बट राइट नाउ आपको खाली डायग्राम में और यूट्यूब पे वीडियो देख के काम चलाना पड़ेगा। तो क्या हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बार वापस गो थ्रू करते हैं। तो RJ45 कनेक्टर आपको पता चल गया कौन सा कनेक्टर है। दिस इज द कनेक्टर विच इज यूज टू कनेक्ट, विच इज यूज इन द ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, एंड योर ट्विस्टेड पेयर केबल इज जनरली नोन एज योर कैट 6 केबल। ओके, योर कैट केबल आर नथिंग बट योर कैटेगरी केबल, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी केबल। ठीक है, सो सी, ये जो आपका जो ब्लू कलर का जो वायर दिख रहा है, ये आपका कैट ई केबल है। तो इसके अंदर आपका जो कैट 5 केबल, देखो आपके बहुत सारे केबल है, देखो अब बहुत सारी और भी आ गए हैं, एज यू कैन सी इन द, तो यहाँ पर इनका जो थंबनेल है वो हम आप थंबनेल में देख सकते हैं, कैट 5, कैट 5 ई, कैट 6 कैट 7 कैट ए। तो ये कैट 7, सॉरी कैट 6 ए, कैट 7 और कैट 8, ये तो मुझे भी नहीं पता था, हम लोग ने कैट 6 तक थियरी में लास्ट ईयर तक पढ़ाए हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी ये कैट 6 से कैट 7 कैट 8 ये कब आए, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये भी केबल अभी आया सर, रिसेंटली आए अभी। ओके, सो एक्चुअली मैं लास्ट 2 ईयर से प्रैक्टिकल नहीं ले रहा हूँ ना, तो हो सकता है लास्ट टू लास्ट टाइम भी वो अगर बताए होंगे मैडम ने, तो मुझे एक्चुअली उसके बारे में आइडिया, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स आई एम टेकिंग ओनली थियरी, या अभी मैं इस साल से खाली प्रैक्टिकल ले रहा हूँ। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल। उसका फुल फॉर्म होता है आपका कैटेगरी 5 केबल, जिसको आप लोग अपनी आम भाषा में ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज आर केबल। उसके बाद में और
ओके, तो हमारा कैट 5 केबल या कैट 6 केबल, जो भी हमारे केबल्स हैं, क्रिम्पिंग टूल को भी आपने देख लिया, क्रिम्पिंग टूल कैसे क्रिम करता है, एंड ये आपका ट्विस्टेड पेयर केबल भी आपने देख लिया, ठीक है। वन मोर वीडियो जस्ट एक बार गो थ्रू करते हैं, 2-4 मिनट का वीडियो रहेगा। Want to know how to make your own network wires? Stay tuned and I'll show you how. First, you'll need an RJ45 crimper. Next, RJ45 you want crimper. some kind of rotary network wire cutting tool. This is the wire cutting tool actually. To cut the wire, you can make use of this one. Now, you'll need a sharp cutting tool, like a pair of scissors. Optionally, a network wire tester. Okay, one more thing, आपको मैं केबल टेस्टर तो मैंने बताया नहीं। Some network wire. Last but not least, a bit of practice. The first thing you're going to want to do is. This is a cable tester. How to use the Ethernet cable faster. तो आपका जो केबल आपने अगर क्रिम्पिंग किया और क्रिम्पिंग करने के बाद में वो वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, और प्रॉपरली वो जो येलो कलर के स्ट्रिप्स थे वो प्रॉपरली आपके वायर के अंदर घुसे हैं कि नहीं प्रॉपरली, तो ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तभी जाकर हम लोग को समझ में आएगा। तो उसको चेक करने के लिए उसको हमारे पास में एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईथरनेट केबल टेस्टर, या फिर सिंपल केबल टेस्टर, या कैट 5 केबल टेस्टर, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करना इसका है, दिस इज द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने, इसमें भी है, कॉलेज में भी है। यहाँ पर कुछ 8 लाइट्स होती हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइट्स है। तो हमारा केबल कनेक्ट करने के बाद में जब उसको हम लोग ऑन करते हैं तो वो 8 केबल, 8 के 8 केबल से वो सिग्नल भेजता है और दूसरे एंड पर उसको रिसीव करता है। तो अगर सारे एंड से अगर जा रहा है और सारे एंड पे आ रहा है, इसका मतलब आपका जो क्रिम्पिंग जो हुई है वो सही हुई है। तो उसको यूज करते हैं। This one is the main source, this one is the remote. There is no communication between the two other than through the cable. If you get power on this box or on this, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। दिस इज द मेन, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, एंड दिस इज द रिमोट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो दोनों अलग अलग जगह पर है, ये इमेजिन करें। दोनों को हम लोग डिटैच भी कर सकते हैं ऐसे को कर लेते हैं डिटैच। So we'll go ahead and do that. So first thing you need to do is just go ahead and connect your cable to Ethernet port. This is RJ11. अच्छा, वहाँ पर 2 पोर्ट है, यहाँ पर 2 पोर्ट है, एज यू कैन सी वहाँ पर 2 पोर्ट है। तो फर्स्ट पोर्ट इज फॉर RJ45 एंड द सेकंड पोर्ट इज फॉर RJ11। ओके, RJ11 बताऊंगा, अगर आपको नहीं होगा तो मैं बता दूं। RJ11 जो पोर्ट होता है आपका, दैट इज फॉर द टेली कम्युनिकेशन पर्पस, मतलब आपकी जो टेलीफोन लाइन होती है उसका जो केबल होता है वो केबल को कनेक्ट करने के लिए, वो केबल का जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर को हम लोग बोलते हैं RJ11। ओके, आप लोग एक सेपरेट जगह पे सर्च कर लेना उसको, RJ11। ठीक है, तो यहाँ पर RJ11 का भी है, RJ45 का भी। तो RJ45 इज फॉर लैन केबलिंग एंड मतलब के लैन केबलिंग कनेक्टर, एंड RJ11 is for telecommunication, or we can say telephone line connector. Okay. To your Ethernet port, this is RJ11. Plug that into there, and then we will just go. इसको हम लोग ने इसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा मेन डिवाइस, मतलब प्राइमरी डिवाइस, एंड दिस इज द रिमोट डिवाइस। इसको टर्न ऑन किया हम लोगों ने अभी। आफ्टर टर्निंग इट ऑन, S is actually slow. If you look at on, you can see it moving through those lights. Yeah, if I move it to 3 S, 4 5 6, as you can see, it moves a lot slower. That's just so it helps you to see the numbers and see that sort of stuff. So if we put it on, it'll cycle through each of the pins on the cable. You'll want to check both sides too to make sure that all of them light up properly, not that there's an error on. अच्छा, how will come to know that if your cable has been made correctly or not? If any of the light will not glow, if any of the light is not glow, then you can come to know. अगर आपकी 4th लाइट ग्लो नहीं हो रही, इसका मतलब आपका जो 4th पिन है वो प्रॉपरली वायर में इंसर्ट नहीं हुआ है, या आपका वायर वहाँ तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इससे पता कर लेते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि वंस यू केम द केबल, तो आपका वो आपका RJ45 कनेक्टर वेस्ट हो गया। ठीक है,
आप उसको दोबारा वायर निकाल के फिर दोबारा आपको उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार यूज़ कर लिया आपने, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो RJ45 कनेक्टर, और फिर होने के बाद में आपके केबल को काटना ही पड़ेगा। अगर कोई केबल प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हुआ है, वो ब्लेड उसमें नहीं गई है और केबल सही नहीं बना है, so in that case we have to cut it down, we have to remove that part, and we need to trim it again, okay। फिर दोबारा नया आपको मतलब कि RJ45 कनेक्टर ला के दोबारा उसको क्रिम करके वायर निकाल के सीरीज में लगा के इंसर्ट करके क्रिम करना पड़ेगा और फिर इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट विच वी हैव गॉन थ्रू। हम लोग ने कल जस्ट खाली वीडियो में देखे, पहला तो RJ45 कनेक्टर, उसके बाद में Cat5 केबल, एज यू कैन सी द रेड वाला केबल इज ऑल्सो देयर। देन वी हैव अ लैन टेस्टर, इसको हम लोग लैन टेस्टर बोलते हैं, कभी बोलते हैं ईथरनेट टेस्टर, कभी बोलते हैं केबल टेस्टर, ओके। More on that, we have different types of cable like Cat5 cable, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 and Cat8. So these are the different types of cable we have gone through, okay। तो भाई साहब ये अपने प्रोसीजर देख लिया है, एक बार और प्रोसीजर ज़रा गो थ्रू कर लेना और फिर हमारे इसका आप लोग राइट अप लिख सकते हैं, ओके। Now coming to the write up part, we have 10 minutes so we can discuss about the write up part। write up part में क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग लिखेंगे। अच्छा, तो write up part में first of all you will be starting with the ठीक है। तो write up part में first of all you will be starting with the theory, okay। तो उसके अलावा मेरे पास में राइट अप ऑलरेडी है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी फाइनल वालों को बताया हूँ राइट अप का, तो उसी से मिलता जुलता आपका रहेगा, वही देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी हैविंग डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ओके। so that documentation part include your name, your roll number, your marks, yes sorry your subject की तो बात नहीं, लेकिन अगर रखना है तो रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है, उसका टाइटल कौन सा है, ओके। आफ्टर दैट टाइटल इन शॉर्ट रहेगा और यहाँ पर आपका कंप्लीट एम आएगा, ठीक है। एम आप लोग यहाँ से निकालोगे, आपके लिस्ट से निकालोगे, स्टडी ऑफ RJ45 एंड Cat6 केबलिंग एंड कनेक्शन यूजिंग क्रिम्पिंग टूल, ओके। तो फिजिकली वी आर नॉट क्रिम्पिंग बट एटलीस्ट वी हैव गॉन थ्रू द वीडियो सो दैट थोड़ा सा आइडिया हम लोग को मिला है, ठीक है। होने के बाद में आप लोग यहाँ एम लिखेंगे, देन यू विल राइट समथिंग अबाउट द थियरी में यू विल राइट समथिंग अबाउट द क्रिम्पिंग टूल, क्या क्या है। यू विल राइट अबाउट द RJ45 कनेक्टर, यू विल राइट अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल, उसमें जो कैटेगरीज है कैटेगरी 5, 6, 6A, 7, 8 वगैरह वगैरह के बारे में आप लोग लिखेंगे। देन उसके बाद में क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, इफ पॉसिबल देन यू कैन जस्ट कॉपी, इफ पॉसिबल के यहाँ पे ड्रॉ तो करना है नहीं ना, तो जस्ट कॉपी द ऑल द पॉसिबल डायग्राम जितनी भी है वो कॉपी करके आपके जो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। ये बनाने के बाद में देन कम बैक, आपका थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी पार्ट के बाद में कम टू द कंक्लूजन में व्हाट यू हैव डन एग्जैक्टली वो आपको वही लिखना है, ऐसा नहीं thus we have studied this thing, thus we have studied this, so this is not in this way, so you need to write it down properly, what should be the conclusion, whatever you have studied and whatever you have done, just mention that part only in the conclusion, okay। and after conclusion we have, if we have anything that is in the terms of code, कोड में अगर कुछ है तो कोड में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कोड नहीं है। फिर आपका आउटपुट स्क्रीनशॉट वगैरह अगर कुछ अगर है तो वो भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके केस में कोई नहीं है, ठीक है। तो इतना याद में रखो, ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, देन योर एम, देन योर थियोरी एंड देन लास्ट में कंक्लूजन, ओके। एंड थियोरी विल इंक्लूड ऑल द रिलेटेड डायग्राम्स ऑल्सो, द फिगर्स यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द इंटरनेट, जहाँ से भी आप रेफर कर रहे हो, और फिर वो अगर आप कहीं बुक से रेफर कर रहे हो, अगर आप राइटअप कहीं बुक से लिख रहे हो तो उसका आप इमेज लो, स्कैन करो प्रॉपरली, ब्लैक एंड वाइट करो और फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटअप पार्ट, ओके। तो आई होप कि ये तो आप लोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको मेंशन किया। तो ये रहा आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। I will upload the first experiment as an assignment on Google Classroom, then we have complete 1 week आप लोग के लिए। आज मैं जो भी आपके किसको बोलेंगे, हमारा जो प्रैक्टिकल जो कंडक्ट होगा वो इसी दिन होगा, मतलब
ट्यूसडे के दिन कंडक्ट हो रहा है तो अगले मंडे तक आपके पास में टाइमिंग है, ठीक है। सो आई विल बी क्रिएटिंग वन असाइनमेंट, देन आई विल गिव द डेडलाइन टिल मंडे मिडनाइट तक मैं आपको दूंगा इसका टाइमिंग, ठीक है। फिर आपको उसमें कंप्लीट करना है, अगर आपके टाइम के पहले कंप्लीट करते हैं तो मार्क्स आपके, अदरवाइज आपके जो लेट मार्क्स है वो मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। किसी और का कोई डाउट इस सब के अलावा? सर